भगवान श्री कृष्ण और अरिष्टासुर राक्षस की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वृंदावन में एक विशालकाय बैल आया और उसने वृंदावन वासियों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। जब भगवान श्री कृष्ण उस विशालकाय बैल के आमने सामने आए तो उन्हें समझ आया कि यह वास्तव में एक राक्षस है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बैल से निपटने और उसके सींगों में छेद करने में कामयाब रहे। जब लड़ाई समाप्त हो गई तो राक्षस ने विशालकाय बैल के शरीर को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के सामने झुक गया। उसने बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य था और उसे राक्षस बैल बनने का शाप दिया गया था क्योंकि वह अपने गुरु भगवान बृहस्पति का सम्मान नहीं करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाराज धृतराष्ट्र में 1000 हाथियों के समान बल था और शारीरिक बल की दृष्टि से वह बहुत बलवान थे। जब उन्होंने यह सुना कि अकेले भीम ने ही उनके सभी 100 पुत्रों का वध किया था तो वह भीम से बदला लेने की आंतरिक भावना में जल रहे थे। जब महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भीम सहित सभी पांडव और भगवान श्री कृष्ण जी उनसे मिलने गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की बदले की आंतरिक भावना को पहचान लिया था। इसलिए उन्होंने भीम की एक लोहे की मूर्ति बनवा ली थी। जब धृतराष्ट्र ने भीम को आलिंगन के लिए पास बुलाया तब श्री कृष्ण जी ने भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति का ही आलिंगन करवा दिया। भीम को आलिंगन के बहाने धृतराष्ट्र ने लोहे की मूर्ति को अपने शक्तिशाली आलिंगन से चकनाचूर कर दिया और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी बचपन में बहुत नटखट थे और श्री कृष्ण जी को बांसुरी बजाना पसंद था, जबकि बलराम जी को गायों से बहुत प्यार था। युवा गोपियों को श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती थी और जब श्री कृष्ण और बलराम गाय चराने जाते थे तो गोपियां उनके पास खिंची चली आती थी। एक दिन गोपियां जंगल के पास की नदी में नहाने गई। तब श्री कृष्ण और उनके सखाओं ने गोपियों के साथ चाल चली। वे सब गोपियों के पीछे पीछे गए और पेड़ों के पीछे छुप गए। जब गोपियां कपड़े उतारकर नहाने के लिए नदी में उतर गई तो उन्होंने गोपियों के कपड़े छिपा दिए। गोपियां अपने कपड़ों के लिए श्री कृष्ण से बहुत मनुहार करती रही। तब गोपियों को बहुत परेशान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके कपड़े वापस कर दिए। कथा सब्सक्राइब कीजिएगा।